साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। आप पिछले क्लास में वर्गमूल का आप लोग पढ़ चुके थे। यदि आपके पेपर में इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। कल आप लोग साधारण बनाए थे, लेकिन आज आप लोग कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या इस वीडियो में आप सीखेंगे। देखिए, बिना समय बर्बाद किए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दशमलव का सवाल है, लेकिन यदि आपको कड़ी में सिंपल में दे दिया जाए, ठीक है, अंक और दे दिया जाए, दशमलव में नहीं दिया जाए, उस संख्या को आप कैसे बनाएंगे। देखिए, हम पहला सवाल एक ले रहे हैं, ठीक है ना। यदि हम रूट में 6 ले रहे हैं, यदि आपसे इसका वर्गमूल पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकालना कैसे है, यहाँ पे 6 दिया है ना, तो 6 के आसपास ऐसी संख्या लीजिए आप जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल सके। तो आप बताइए, 6 के पहले हमारे 4 ले रहे हैं, इसको हम 4 ले रहे हैं, 4 का वर्गमूल निकलता है, ठीक। और प्लस में कितना 2, 4 2 6 होता है, 2 बच रहा है तो 2 हम कर दिए, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको इसको रूट में करना पड़ेगा, हो गया। अब 4 का वर्गमूल कितना मिला, 2 मिला, और प्लस 2 कर दिए, और जितना यहाँ पे रहता है उसी अंक का दोगुना करके हम भाग कर देते हैं। 2 है, 2 का हो गया 4 बटे में कर दिए, ठीक है। अब 2 में 4 से जब आप भाग देंगे तो 2 करने 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब आपका 2 प्लस 1 बटे 2 आ गया। यदि 1 में अब 2 से आपको भाग देना है, मतलब आप 1 में यदि आप 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 रख के दशमलव कर देंगे, और यहाँ पे दशमलव रख दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 2 5 10 से आपका कट गया, ठीक है ना। इसको जब हम भाग किए आगे कितना 2 प्लस इसको जब भाग किए 0.5 आ गया। यहाँ पे इसको जोड़ने पर कितना मिला हमको 2.5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक और ले रहे हैं हम, मान लीजिए रूट में मान लीजिए 10 है, इसको कैसे हम बनाएंगे। तो इसके पहले वाली जो संख्या है 9 है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 प्लस 1, ठीक है ना। तो 9 को हम रूट में कर दे रहे हैं, 9 का वर्गमूल 3 हो गया और प्लस का 1 हो गया। अब इसका दुगुना करना है, 2 3 6 हो गया, ठीक है ना। अब 1 में आप 3 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 रहेगा, 6 हो गया। अब 1 में आप 6 से भाग करेंगे, जब 1 में आप 6 से जब भाग करेंगे तो जाएगा या नहीं, यहाँ पे 0 रखिए, दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 6 करने 6 हो गया, घटाएंगे ये बचेगा आपका 4, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब 6 का पारा पड़े 40 से अधिक न हो, 6 छहा के 36 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हासिल लेंगे, अब घटाएंगे इसमें बचेगा आपका 4, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे यार, दशमलव लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 6 छहा के 36, मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जब भाग किए हम कितना हो गया 3 प्लस भाग करने पे 0.166 आ रहा है, इसको इसमें जोड़ेंगे आप हो जाएगा 3.166, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपका प्रश्न इस तरह दे दे तब हम लगाएंगे, यदि आपका इस तरह दे दे दशमलव में दे दे तो कैसे बनाएंगे इसको हम बता दे रहे हैं आपको। अब रूट का सवाल यहाँ भी आ गया, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो आसान ट्रिक निकालने का। देखिए कि यहाँ पे साल, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है ना एक अंक पे, तो यहाँ पे इसको दशमलव हटाकर लिखेंगे रूट में 6 और बटे में एक अंक पे दशमलव था, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, 2 अंक पे रहता तो 100 लिखते, ठीक है ना। अब ऊपर और नीचे दोनों में 0 कर दीजिए, हो गया। अब ये बताइए, ठीक है, 60 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं अभी, इसको लिखेंगे हम रूट में 60 बटे करके 100 का हमारा जो वर्गमूल होगा कितना होगा 10 होगा, 10 कर दिए। इतना तो बात आपको क्लियर समझ में आ गया, लेकिन अब हमको रूट में इसका 60 का निकालना है। अभी आप लोग पढ़े हैं ना, अभी रूट में पढ़े, रूट में 5 का निकालने के लिए जो मेथड आप यहाँ प्रयोग किए हैं वही मेथड यहाँ पे लगा दीजिए, भी आपका निकल जाएगा। तो करना क्या है, 60 के आसपास ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके। तो यदि आप 49 ले रहे हैं तो ज्यादा कम पड़ जा रहा है, यदि आप 64 ले रहे हैं तो चाहे वो कम हो चाहे अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है, यदि अधिक हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा, यदि कम पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा, दो ही नियम है ये। तो हम अधिक ले रहे हैं, 64 ले रहे हैं, तो 64 हो गया यहाँ पे। अब 64 जब लिए हैं तो 60 से कितना अधिक है, तो माइनस का 4, ठीक है ना। यदि 64 में 4 घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा। आई बात समझ में, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए 64 है ना यहाँ पे, अब जो 64 है इसको हम रूट में कर देंगे ऐसे, ठीक। अब 64 का वर्गमूल कितना मिला हमको 8 मिल गया, माइनस से माइनस 4 कर दीजिए यहाँ पे। अब 8 का दोगुना करके नीचे भाग करना है इसका, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पे, 4 करने 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 चौका 16 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब काटे इसको 8 माइनस 1 बटे 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब आप भाग करेंगे, एक में जब आप 4 से भाग देंगे, ठीक है ना, 0.0 लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे
4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया यहाँ पे, दशमलव का होगा यहाँ पे 0 हो गया, 4 5 20, ठीक है ना, यहाँ पर कट गया। कटने के बाद जो यहाँ पे आपका आया, लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 0.25, ठीक है। अब देखिए 8 में से आपको घटाना है इतना, तो 8 में से आप, ठीक है ना, 0 0 0 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। अब 5 2 0.0, ठीक है ना, इतना कर दीजिए आप। नहीं तो यहाँ पे करना क्या है, ऐसे कर दीजिए आप 2 5 0 ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। दशमलव का अंक इधर रहेगा, दशमलव को बाद का अंक उधर रहेगा। यहाँ से आप लेंगे हाथ से, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से यहाँ गया 1 हो गया, पर 10 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, दशमलव दशमलव 8 में से 7, 8 में से आप दे दिया उधर हाथ से ले बचा यहाँ पे 7, मतलब आपका जो आंसर आया 7.75 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे हमको इतना मिला है, मतलब जब इसको हम सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, जब इसको हम सॉल्व किए हैं 60 रूट में 60 को, तो मिला हमको 7.75, और बटे में कितना है भाई, अभी बटे में हमारा 10 है। अब देखिए एक 0 है ना, तो इसको दशमलव के एक अंक के आगे भेज दीजिए, 0 हटा दीजिए, इसको हम जब एक अंक के आगे जब भेज देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना, 775, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और बटे में हटा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कैसा लगा आपको? यदि आपको समझ में आया हो तो आप लोग इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे रूट में 8 और बटे में कितना 10 कर देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप नीचे और ऊपर दोनों 0 कर दीजिए, 0 हो गया 0 हो गया, ठीक है ना, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। 0 जब नीचे बढ़ा तो ऊपर भी 0 करके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आपका इस तरह हो गया, अब देखिए 100 का आपका वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। इसको आप लिख सकते हैं रूट में 80 और बटे में 10, ठीक है ना। 100 का हमारा वर्गमूल होता है 10। अब आप ये बताइए 80 के पास ऐसा कोई संख्या बताइए जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सके। तो हमारा ऐसा कौन सा संख्या है, अधिक हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि कम हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 9 81 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 81 कितना अधिक है, 1, तो माइनस कर दीजिए। 80 से 1 ही अधिक है ना, तो 1 अधिक है 80 से, तो 1 इसमें जोड़ा गया, मतलब उसी 1 को घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दिए हम। अब इसी को आप रूट भी कर दीजिए। 81 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 8, सॉरी 9 हो जाएगा, माइनस 1 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। इतना करने के बाद इसी का 2 से इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 9 दूनी 18, 18 करके भाग कर देंगे, यहाँ पे बटे 18 कर दिए। इसमें जब भाग करेंगे आप, देखिए जब आप 1 में जब भाग करेंगे 18 से, तो यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, 0 रख के दशमलव का लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, हो गया इस तरह। तो अभी भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाकर दोनों बढ़ा देंगे। अब जितना कौन की आवश्यकता उतना कर सकते हैं। अब 18 पचे 90, ठीक है ना, 18 पचे 90 होता है, तो 90 कर दिए यहाँ पे, ठीक। घटाए 10 बचा यहाँ पे, फिर दशमलव का 0 बढ़ा दिए, 18 पचे 90, ठीक है ना, मतलब 90 90 आता, 5 5 आता हुआ चला जाएगा, मतलब 9 हो गया, माइनस इसको जब भाग दिए 0.055, ठीक है ना, दशमलव के स्थान तक हम लिख रहे हैं, इतना हो गया। देखिए अभी इसको घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे, ठीक है ना, 9.000, ठीक है ना, घटा दीजिए 5 5 0.0, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 बचा दशमलव है, दशमलव 0 घटाएंगे, इसको यहाँ से चला गया 1 बचा यहाँ पे 8, मतलब इसको घटाने की ना मिला 8 दशमलव, ठीक है, 9 4 5, यही हमारा आंसर मिला इसका, ठीक है ना, इतना मिला। तो मतलब हम 80 को सॉल्व किया, कितना मिला, इतना मिलेगा। इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 8.94 और 5 मिला, ठीक है ना, और बटन कितना है 10 है, 10 कर दीजिए, ठीक। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको आंसर लाने के करना क्या पड़ेगा, ठीक है, एक अंक यहाँ पे है ना 0 के साथ, इसी 0 को हटा दीजिए और ऊपर एक अंक के बाद जो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है इसको एक अंक आगे खिसका दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है ना, 0.8 8 9 4 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग लाइक करके और साथ में सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपको दे रहे हैं लगाने के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।